बेहतर से बेहतर मिलने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश शर्मा। चलिए, आज हर विद्यार्थी का यह सपना होता है कि मैथ उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए, लेकिन वो निराश हो जाता है। निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको मैथ सिखाने वाला हूं और हर एक कंसेप्ट, बारीक से बारीक जानकारियां भी आपको साझा करेंगे। और आज से आप मैथ के बारे में हवा में उड़ोगे। कोई माई का लाल ये नहीं कह पाएगा कि तुमको मैथ नहीं आता। और आज छोटी सी छोटी जानकारियां भी इस वीडियो में साझा करने वाले हैं और इसी चैनल पे। और हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा या ना करिएगा, ये आपकी मर्जी है। लेकिन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैथ के कंसेप्ट को लेकर के। मैथ, अक्सर लोग कहते हैं मैथ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स गणित गणित मैथमेटिक्स गणित। और इसको कहते हैं शॉर्टकट में क्या कहते हैं, खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं मैथ्स। मैथ्स मैथ्स तो मैथ्स यम से होता है, यम ए यम ए टी एच यस। मैथ माइंड, माइंड मतलब दिमाग, माइंड मतलब दिमाग। ए का मतलब एरियंट, एरियंट मतलब प्रेम। टाइम, टी से टाइम, टाइम मतलब समय। हेल्प, एच से हेल्प, हेल्प मतलब सहायता या मदद। यस, स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना। मैथ यम से माइंड मतलब दिमाग, ए से एरियंट मतलब प्रेम, टी से टाइम मतलब समय, यच से हेल्प मतलब सहायता करना, यस से स्टडी मतलब पढ़ना। मतलब गणित वह विषय है जो दिमाग लगाकर, प्रेम से, समय निकालकर, किसी की सहायता लेकर अध्ययन करना ही गणित कहलाता है। गणित इन 5 अक्षरों से, 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों से मिलकर के यह गणित, मैथ का निर्माण होता है, जिसे हम गणित कहते हैं। तो गणित क्या है, आप इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए, गणित की शाखा कितनी है, इस शाखा के पे हम बात करेंगे। चलिए शाखा पे। गणित को जड़ से समझने के लिए, एकदम मजबूती से समझने के लिए इन 8 चीजों का महत्वपूर्ण है। 8 चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है अंक गणित, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक। बीज गणित, तीसरा है नियामक ज्यामिति, चौथा है क्षेत्रमिति, पांचवा त्रिकोणमिति, छठवां सांख्यिकी और सातवां प्रायिकता, आठवां ज्यामिति। इन 8 चीजों को खंडवार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। और आप भागिएगा नहीं, अगर भागना ही है अभी भाग जाइए, क्योंकि वीडियो को अगर आप ओपन किए हो तो पूरा देखिएगा, नहीं तो
अभी छोड़ दीजिए वीडियो को। लेकिन हाँ, आप पछताओगे अगर छोड़ दोगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है अंक गणित। तो हम चलिए अंक गणित को ही लेते हैं, ये वाला अंक गणित को ही लेते हैं। इस अंक गणित को पहला चैप्टर यही होगा। अंक गणित से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सब कुछ आपको समझाएंगे अलग अलग वीडियो में। एक वीडियो में संभावना है नहीं आने के लिए, इसलिए कई वीडियो बनेंगे। आप चिंता मत करिएगा, आप बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा। हाँ, पहले हम अंक गणित को लेंगे, इसको समझाएंगे। जितने वीडियो में अटेगा इसको हम हटा देंगे, लेकिन हाँ घबराइएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अंक गणित, अंक गणित से स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। अंक गणित में पहला आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अंग्रेजी में कहते हैं इसको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब चलिए बात करते हैं वह पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या आता है ध्यान से समझिएगा। अंक, इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों, 10 संकेत क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। इन्हीं 10 संकेतों से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। तो इन्हीं 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। अगर कोई पूछे दार्शनिक पद्धति क्या है, 10 या 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। ठीक समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है संख्यांक। संख्यांक, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। चलिए, किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए हमेशा हम दाईं से बाईं ओर चलते हैं। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इसके बारे में भी। तो स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये स्थान है, और जो अंक लिखा जाता है वो अंक है। तो चलिए, इकाई, इकाई के स्थान पे 10 पावर 0, मतलब इकाई जब आता है स्थान पे तो 1 लिखा जाता है, यानी कि वहां 0 नहीं रहता है। 10 घात 0 का मतलब 0 नहीं रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, तो इकाई अंक रहेगा। 10 की घात 1 मतलब 10 पावर 1, सीबीएसई वाले बोर्ड वाले कहते हैं 10 पावर 1, और यूपी बोर्ड वाले कहते हैं क्या, 10 की घात 1। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 10 की घात 1 तो मतलब 1 में 1 0, तो वो क्या है, दहाई का स्थान होगा। अब फिर कहीं उड़ रहा है भाई, फिर सैकड़ा के स्थान 10 की घात 2, मतलब 1 पे 2 0, जब 1 पे 2 0 तो वो हो गया सैकड़ा। हजार 10 पावर 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 में 3 0 रहेगा, तब जाके वो हजार बनेगा। 10,000 10 पावर 4, 10 का घात 4 मतलब 10 का घात 4, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी बन जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ चलिए, 10 घात 4, तो 1 में 4 0 और 10,000 होगा। लाख 10 पावर 5 लिखा गया है, इसका मतलब हुआ 1 में 5 0 जब लगाओगे तो लाख होगा। 10 घात 6 मतलब 10 लाख तब होगा जब 1 में 6 0 लगाओगे 10 लाख होगा। फिर करोड़ 10 घात 7
इसका मतलब है कि एक में 7 जीरो लगाओगे तो जाके करोड़ होगा, और 10 करोड़ इसका मतलब एक में 8 जीरो लगाओगे तो जाके 10 करोड़ बनेगा। अब समझ पा रहे हो? चलिए अब अंक मान लीजिए समझाने के लिए आपको एक अंक ले लेते हैं, जैसे 0 2 4 6 7 8 9 10। चलिए इसको आप पढ़ोगे क्या? 10 करोड़ तो मतलब 11 करोड़ 98,76,420। 100 है ना, 400 इकाई दहाई होके क्या हुआ? 20 हुआ। तो आप पढ़ेंगे 11,98,76,420, ये आपका, आप ऐसे इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है अब बात आती है कि जो है संख्या में अंकों के मान, संख्या में अंकों के मान। तो ये है, दो मान होता है, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू, मतलब एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। चलिए पहले जातीय मान समझते हैं। जातीय मान, इसी का दूसरा नाम क्या है? अंकित मान। अंकित मान, कंफ्यूज मत होइएगा। जातीय मान, अंकित मान और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक ही है। जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू तीनों एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे 7 5 8 9, मान लीजिए 5 का जातीय मान, इस अंक में 5 का जातीय मान, इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या है? 5 का जातीय मान 5 ही है। ये चाहे जिस स्थान पे है, ये कोई मैटर नहीं करता। जिस स्थान पर रहता है वो खुद अपना मान बना लेता है, तो मतलब इसका पहचान खुद से होता है, ये अपना मान है। जैसे 8, 8 का जातीय मान क्या है? 8 का जातीय मान 8 है। और 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 ही है, परिवर्तन नहीं रहेगा। 7 का जातीय मान 7 है। 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान 9 है। ठीक समझ पा रहे हैं? डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान दूसरे नंबर पे आता है। स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। मतलब स्थानीय मान और जातीय मान अगर एक अक्षर में समझना है, अगर चंद्र शब्दों में अगर समझना है, तो आप यूं कह सकते हैं कि अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदले, उसे स्थानीय मान कहा जाता है, और जो ना बदले वो जातीय मान कहलाता है। ठीक, तो दोनों आप समझ गए होंगे। चलिए स्थानीय मान थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक अंक दे दिया गया, संख्या दे दिया गया है, जैसे 7 5 8 9 7। अब इसका स्थानीय मान निकालना है 7 का, तो 7 का स्थानीय मान होगा, आप लोग निकाले हो लेकिन भूल गए होंगे, चलिए ठीक है, क्लियर हो जाता। देखिए 7, 7 का स्थानीय मान देखिए 7 गुना 1, तो 7 इकन्या 7, इकाई स्थान पे है इसलिए 1 लिखा गया। अब 9 का स्थानीय मान देखिए 9 गुना 1 लिखा, 1 जीरो बढ़ गया, दहाई स्थान पे है ना, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे क्या है?
90 हो गया। अब 8 का स्थानीय मान, तो 8 गुना 20 ऐसे बढ़ता जाएगा। सैकड़ा का स्थान पे है इसलिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से गुणा हो गया, तो 800। ठीक। अब फिर 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुना 1, 3 जीरो लग गया, 1000 के स्थान पे है, तो ये हो गया 5 और 3 जीरो, 5000 हो गया। अब 800 हुआ था, एक 5000 हो गया। अब चलिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 गुना 3 और 4 जीरो लगेगा यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000, तो 4 जीरो लगा, तो 7 1 2 3 4, तो 70,000 हो गया। ऐसे ऐसे हर अंक का स्थानीय मान निकलता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दिया गया है अब 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा, तो हो गया आपका 500। 5 का स्थानीय मान हो गया। अब चलिए 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणा इकाई दहाई, तो दहाई मतलब 10, तो 80 हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। अब 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुणा, तो 6000 हो गया। ठीक। तो स्थानीय मान निकालना आप जान गए होंगे। अब चलिए एक कमजोर विद्यार्थी जो स्थानीय मान में कंफ्यूजन रहता है, स्थानीय मान जातीय मान सब एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए दशमलव में अगर दिया जाए स्थानीय मान निकालना, तो कैसे निकलेगा भाई, सिंपल दिया गया आप निकाल सकते हैं, दशमलव में अगर दे दिया जाए तब क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन अक्सर विद्यार्थियों के मन में रह जाता है। अब चलिए इसको सीखते हैं। दशमलव में मान लीजिए कोई अंक दिया जाए, जैसे 7 8 9 7 8 9 7, कोई भी अंक ले लीजिए, 897.532। अब इसका स्थानीय मान निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए दशमलव का स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए 8 का स्थानीय मान होगा, देखिए ये आपका एक बारीकी जानकारी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दशमलव, फिर उसके बाद दशमलव यहां से स्टार्ट होगा, फिर इकाई ये है, दहाई पे ये है, और सैकड़ा पे ये है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो वही लिखा गया इकाई दहाई सैकड़ा। अब दशमलव है, दशमलव यहां लिखा गया। आगे चलो के इसको कहते हैं दसवां, दसवां सैकड़ा में है इसलिए सौवां, हजारवें में है इसलिए हजारवां। दशमलव के बाद इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्थानीय मान मान लीजिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 1 बराबर 7। 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 गुणे 10 बराबर 90, ये हो गया स्थानीय मान इसका 90। 8 का स्थानीय मान, तो 8 गुणे 100 बराबर 800, यह स्थानीय मान। अब दशमलव के बाद स्थानीय मान अगर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्थानीय मान, दशमलव के बाद जब 5 कोई भी अंक दे दिया गया, मान लीजिए 5 है, तो 5 गुणे 1/10 कर दीजिएगा, ये आपका स्थानीय मान हो गया। 5 गुणे 1/10 ये आपका स्थानीय मान है। फिर दशमलव 3 का स्थानीय मान, दशमलव 5 का निकल गया, दशमलव 3 का, तो इसका क्या है, एक इकाई दहाई, तो 10वां, तो इसलिए 10वां
यहां पे था। अब फिर 100वां, 3 गुणे 1/100, 3 गुणे 1/100। फिर 1000वां, दशमलव इकाई मान लीजिए, इसको दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000वां क्या है 2, तो 2 गुणे 1/1000। अब 2 का भी स्थानीय मान आप निकालिए। तो आपने सीख गए होंगे कि दशमलव में अगर स्थानीय मान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप जान गए होंगे। अब चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और बिंदु आपको साझा करेंगे, बने रहिएगा अंतिम वीडियो तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जितनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, उतनी ही बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या वही मिल जाएगी। जैसे मान लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतनी ही बार कितनी बार, 4 अंकों की पूछा गया है, 4 बार 9 लिखिए, उतनी बार मतलब 4 बार, 4 बार 9 लिखिए, 1 2 3 4, यही सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। मान लीजिए 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो 10 अंकों की ही उतनी ही बार 10 बार ही 9 लिखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे बड़ी संख्या है 10 अंकों की। तो मान लीजिए पूछा जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें कहेगा जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या थी अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए उतनी बार, चलिए इसको अच्छे से और समझा देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे आपको। मान लीजिए जितनी मतलब यन, उतनी मतलब यन, वो भी मान लीजिए जितनी का मतलब यन, उतनी का मतलब यन। तो मान लीजिए यन अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक के आगे n-1 बार शून्य लिखते हैं। जैसे 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लीजिए लिखना, 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या मान लीजिए लिखना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4, मान लीजिए यन है, 4 बराबर यन है, मान लीजिए यन है, यन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक ही है, यन अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो भी पूछा जाए एक ही है। ज्ञात करने के लिए एक के आगे n-1 मतलब 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 4 माइनस 1, n के स्थान में 4 है ना भाई, तो 4 के स्थान 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा 3 बचा। अब जब 3 बचा तो 3 बार 0, उतनी ही बार 0, मतलब 3 बार 0, 1 2 3, 3 बार 0, यही सबसे छोटी संख्या है, यही सबसे छोटी संख्या है। इसीलिए कहते हैं आप जितना कठिन आप समझते हो मैथ है, उतना कठिन है नहीं, सिर्फ आपको अफवाह है। इस अफवाह को ही दूर करने के लिए मैं इस चैनल को शुरुआत किया हूं, और इस पे आप बेसिक से लेकर के उच्चतम क्लास तक, मतलब ऊंचे स्तर तक आप सीखेंगे मैथ, इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 माइनस 1 बराबर 4, तो 4 0, 1 के आगे, तो 1 के आगे 4 0, तो 1 2 3 और 4, यही हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक ठीक समझ पा रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं।
विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। मान लीजिए एक अंक दिया गया है 8, 5, 3, 9, चलिए ठीक इतना ही। अब इसको विभिन्न अंक दे दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही घटते क्रम, घटते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम कब होगा, यानी कि सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा रहेगा, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 9 है, उससे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा क्या है 8 है, उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 5 है, 3 को नहीं लिख सकते, उससे छोटा 5 है। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा 3 है। तो यही है आपकी बड़ी संख्या। कई अंक, काफी अंक दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। हरे रामा अमृत के बरसे बदरिया दुअरिया दुर्गा माई की, कि हरे रामा अमृत के बरसे बदरिया दुअरिया दुर्गा माई की। चलो दोस्तों आगे कह क्या रहा है, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या अंकों को आरोही क्रम में यदि शून्य हो, शून्य ना हो लिखते हैं। दो कंडीशन है, एक शून्य ना हो और एक यदि शून्य हो तो पहले स्थान पर शून्य से बड़ा अंक, दूसरे स्थान पर शून्य लिखकर आगे के अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। हे भैया सुन लीजिए, अब आगे क्या होगा, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, मान लीजिए इसको सबसे छोटा अंक, छोटी संख्या को बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। इन अंकों में छोटी संख्या अगर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोहिया, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा रहेगा। सबसे छोटा क्या है 2 है, 2 के बाद फिर 4 है, 6 है, 8 है, ये तो मिल गया। अब मान लीजिए एक कंडीशन तो पूरा हो गया, अगर शून्य ना हो तो, अगर शून्य हो तब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक अंक दे दिया गया शून्य भी हो, तब क्या करेंगे, यदि शून्य हो तो पहले स्थान पर शून्य से बड़ा अंक, शून्य से बड़ा अंक क्या है 2 है, दूसरे स्थान पर शून्य लिखकर दूसरे स्थान पर शून्य लिखो। ये वाला अगर इसको पहले लिख दोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और इसलिए इसका वैल्यू बढ़ाना है 0 का, इसलिए 0 इसके बाद लिखेंगे। सबसे छोटा 0 है, लेकिन इसको अगर पहले लिख दोगे तो मामला डगमगा जाएगा, और इसलिए सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 लिखो तब 0 लिखो, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में चलो, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अब आप इसको समझ गए होंगे, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आशा करेंगे आप लोग भी आशा करिएगा, और हम बहुत जल्द लौट रहे हैं एक और वीडियो के साथ। जस्ट इसी के आगे, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको
जल्दी आपको उदासी ना हो और आपके जो चेहरे पे जो चमक चली जाती है पढ़ते पढ़ते, मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा हो और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।